छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों की सरकारी गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। 20 नवंबर से लागू हुई नई दरों ने जमीन और मकानों की रजिस्ट्री को कई गुना महंगा कर दिया है। मध्यम वर्ग पर अब इसका सीधा असर हुआ है। वहीं विपक्ष और आम जनता इस फैसले को जन विरोधी बता रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन दरों ने संपत्ति बाजार को झटका लगा है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में दरें 20% से लेकर 10 गुना तक बढ़ गई हैं। इसके लागू होते ही जमीन और मकानों की रजिस्ट्री पर लगने वाला टैक्स अचानक कई गुना बढ़ गया है। सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा है जो अपने घर का सपना लेकर चल रहे थे। रियल एस्टेट कारोबारी और ब्रोकर भी नाराज हैं। उनका कहना है कि बढ़ी हुई दरों के बाद खरीद फरोख्त पूरी तरह ठप पड़ गई है। 10 गुना तक की वृद्धि किसी भी मार्केट को खत्म कर सकती है। बड़े भूखंड खरीदार बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। इधर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। उनका आरोप है कि ये फैसला तुगलकी है और पूरी तरह जन विरोधी। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में भी लोगों ने उन्हें घेर कर अपना विरोध जताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसका घोर विरोध व्यापारी वर्ग ने किया है। बीजेपी के सत्ताधारी विधायक जो अध्यक्ष है, उनका घेराव किया गया। दुर्ग में कभी किसी प्रदेश अध्यक्ष का घेराव नहीं हुआ। सरकार ने जो फैसला लिया है आत्मघाती है। लाखों परिवार की रोजी रोटी छिन जाने वाली है। आपने कलेक्टर गाइडलाइन को पहले 30% हमने कम किया था, उसको ख़त्म करके आपने उसको बढ़ा दिया और 10% से लेके कितना 200% तक 300% तक बढ़ाया। एक उदाहरण के लिए, जैसे मेरे यहाँ ये मोतीपुर यहाँ से लगा हुआ 10-12 किलोमीटर, उसमें उन्होंने उस गांव के कलेक्टर गाइडलाइन किया है 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़। उस गांव में ज़मीन मिल जाएगा 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया में, बहुत हो गया 25 लाख रुपये में मिल जाएगा। रोड के किनारे भले वो 1 करोड़ रुपये हो जाएगा, लेकिन ये मोतीपुर, मेरे विधानसभा मोतीपुर, ये यहाँ से अमलेश्वर से जाएंगे तो 8वें किलोमीटर मिल जाएगा आपको। सांकरा में जो महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ना, बस उसके बगल गांव 2 करोड़ किया है। यदि ये ज़मीन के धंधा करने वाले और जिसके पास ज़मीन आधा एकड़ है, वो यदि उपयोग करना चाहे तो छत्तीसगढ़ के जितने बैंक है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि उस ज़मीन की कीमत तो 10 लाख है। अब आपने 2 करोड़ कर दिया तो 2 करोड़ के हिसाब से वो बैंक में जाकर लोन ले लेगा। 2 करोड़ रुपया है, ज़मीन 20 लाख का, लो भैया आप ज़मीन जब्त कर लो यार, 2 करोड़ तो मिल जाएगा। ऐसे सब लोग करें, यहाँ छत्तीसगढ़ पूरा बैंक खाली हो जाएगा। इधर सरकार इस बढ़ोतरी के पीछे भारतमाला प्रोजेक्ट में सामने आई अनियमितों को कारण बता रही है। अधिकारियों का दावा है कि बड़ी जमीनों की खरीद फरोख्त को पारदर्शी बनाने और गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। 15,000 वर्ग फीट तक की रजिस्ट्री वर्ग मीटर दर से, जबकि इससे अधिक क्षेत्र की गणना हेक्टेयर दर पर करने का निर्णय लिया गया है। बड़े भूभागों की खरीद फरोख्त अधिक पारदर्शी होगा। डेवलपर्स इसे अत्यधिक महंगा बता रहे हैं, जिससे जमीन के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। वर्तमान में खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने बाजार असमानता दूर करने के लिए गाइडलाइन दरों में 30% की छूट दी थी, लेकिन पंजीयन शुल्क 1% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया था। वर्तमान भाजपा सरकार ने 1.5 वर्ष पहले 30% छूट समाप्त कर दी, मगर पंजीयन शुल्क अभी भी 4% पर ही है। नई गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि और 4% पंजीयन शुल्क का संयोजन सीधे संपत्ति खरीदार की जेब पर बड़ा बोझ डाल रहा है। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में 30% की गाइडलाइन में कमी करके, और ये भी उदाहरण दूंगा मैं आपको आने वाले समय में कि 10 दिनों के लिए भी गाइडलाइन को कई जगह बदला। इनके शराब के पैसे को, कोयला के पैसे को, महादेव ऐप के पैसे को खपाने का जरिया बनाकर रखे थे। पूरे छत्तीसगढ़ को पता है कि कई जगहों पर 10-10, 15% तक में रजिस्ट्री हो रही थी। इस तरह की परंपरा को इन्होंने बनाए रखा और काला पैसा कमाने के और उसे खपाने के जरिए के रूप में इस्तेमाल किया। जब गाइडलाइन रेट कम होता है तो मध्यम वर्ग को, जिसको बैंक फाइनेंस करके घर या प्लाट खरीदना है, उसको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि गाइडलाइन के आधार पर बैंक का लोन मिलता है।
जहां पर जमीन का अधिग्रहण होता है किसानों का, कहीं औद्योगिकरण हो रहा है, कहीं सड़क बन रही है, जहां पर भी किसानों का जमीन अधिग्रहण होता है वहाँ गाइडलाइन रेट कम होती है तो किसानों को जमीन का मुआवजा कम मिलता है। इन सब बातों के मद्देनजर एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। सरकारी तर्कों और जनता व्यापारियों के विरोध के बीच ये देखा जाना बाकी है कि क्या सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल नई गाइडलाइन दरों ने मध्यम वर्ग से लेकर कारोबारियों तक सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।